हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो जो हमारा था, जो कि आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन और काउंसलिंग के समय जो है सो आपको आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का इससे रिलेटेड जो है सो आपका डाउट था, ठीक है। तो सभी लोगों का मैंने कमेंट में जो है सो रिप्लाई भी किया है। अगर फिर से वही बात बता रहा हूँ, अगर कोई भाई ऐसे होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों से। दोस्तों, एक बात और बता देते हैं कि आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जो जो भी आपका डॉक्यूमेंट था और जो भी आपका एडमिशन में डॉक्यूमेंट लगना है, तो उन सबों का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप लोग जो है सो उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए। अगर नहीं देखे अभी तक तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको कमेंट बॉक्स में काफ़ी आसान तरीके से समझा पाना नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो सेक्शन कर लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जो है सो प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो ये दोस्तों, एक एक करके जो है सो हम लोग इस कमेंट को लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है ऋषभ धीर जी का, ठीक है। क्या है, किनका है? ऋषभ धीर जी का। इन्होंने पूछा है कि अगर सर पासिंग सर्टिफिकेट है मेरे पास 12th का, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब भी लगेगा क्या? देखिए, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास 12th का है, तो आपके पास ऑलरेडी आपका प्रोविजनल भी होगा। लेकिन आपका प्रोविजनल और पासिंग सर्टिफिकेट समझिए तो एक तरह से सेम ही होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्रोविजनल आपको जब एग्जाम देते हैं, आपका मार्कशीट आता है जिस टाइम, उसी टाइम आपका प्रोविजनल आ जाता है। लेकिन आपका ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होता है, उसको आने में आपका हर यूनिवर्सिटी में या फिर बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है, तो वहां से आने में कम से कम जो है सो 2 साल 2.5 साल का प्रोसेस लग ही जाता है। तो प्रोविजनल अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं है प्रोविजनल और आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनल के जगह पे मूल प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आयुषी आयुषी जी का। इन्होंने पूछा है कि बीसी कैटेगरी के लिए आय इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा जाति और निवास के साथ? सर प्लीज रिप्लाई। प्रोस्पेक्टस में इनकम का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए, बीसी सर्टिफिकेट जो भी जितने भी आप लोग जो है सो छात्र हैं, जो कि आप किसी न किसी तरह के आरक्षण से लाभान्वित हैं, तो आप लोग को उस आरक्षण का जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे अगर कोई एससी से हैं तो आपका एससी का सर्टिफिकेट होगा, कोई ओबीसी है या फिर कोई अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, हैंडीकैप्ड है, या फिर सैनिक के आप लोग जो है सो फ्रीडम फाइटर के घर से हैं, तो आपको जो है सो उस चीज का जो है आपके पास एक सर्टिफिकेट जो कि आपका ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए या फिर अनुमंडल स्तर पे आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने पूछा है साथ में कि प्रोस्पेक्टस में इनकम का कोई फॉर्मेट नहीं। तो देखिए, अगर इनकम का कोई फॉर्मेट प्रोस्पेक्टस में नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आपका जो बिहार गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है किसी भी इनकम के लिए, ठीक है, तो आप लोग उस फॉर्मेट पे जो है सो उस चीज को बनवा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है नाज फातिमा जी का। इन्होंने पूछा है कि सर प्रोविजनल कितने टाइम तक वैलिड होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है तो न्यू प्रोविजनल निकलवाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी एक जगह डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, तो वहाँ पे मेरा पुराना प्रोविजनल ही था। मेरे पास उस टाइम जो है सो मूल प्रमाण पत्र नहीं था, तो मेरे पुराने प्रोविजनल से काम हो गया था, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर इस टाइप का है 6 मंथ वाला, तो ऐसा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक पता है प्रोविजनल ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लोग को जो है सो 6 मंथ के बाद उसका वैलिड नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि 2 साल 2.5 साल के बाद जब आपका मूल प्रमाण पत्र आ जाए यूनिवर्सिटी में या फिर आप जिस स्कूल में जिस कॉलेज में, तो वहां आप लोग इस चीज को जो है सो पता करते रहे। मूल प्रमाण पत्र जब तक नहीं आता तब तक प्रोविजनल आपका वैलिड होता है। हाँ, अगर आपका ज्यादा पुराना हो चुका है कि नहीं का 5 साल 7 साल हो गया, अगर वो नहीं लिए मूल प्रमाण पत्र, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग उस चीज को जो है सो ले लीजिए, क्योंकि अभी समय है, ठीक है। काउंसलिंग में तो आपका जरूरी नहीं कि शुरू में ही काउंसलिंग दे दे। अगर आपका नंबर कम है तो काउंसलिंग आपका बाद में भी जा सकता है। और ये सब ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम जो है देना पड़ेगा। और एडमिशन फ्रेंड्स आपका दिसंबर से पहले स्टार्ट नहीं होना है, आपका बताया भी गया है 6 दिसंबर के आसपास से आपका एडमिशन होगा। तो इस टाइप का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और मूल प्रमाण पत्र जो होता है, ये आपका 12th का मूल प्रमाण पत्र है हमारा। तो इस टाइप का आपका मूल प्रमाण पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट संतोष कुमार भाई पूछे हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले को क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए? तो देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी आपका वही चीज है कि आप अगर किसी भी
आरक्षण से लाभान्वित हैं तो आपको जो भी यहाँ पे वीडियो में जो हाईलाइट करके रेड कलर से दिखाया गया था डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में, तो वो सभी चीज़ आपको चाहिए। जैसे में आपका आय चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और साथ में जो है सो आपका जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो चाहिए, या फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% आपको मिला है तो उसका जो है सो अभी सर्टिफिकेट बना हुआ, तो वो चीज़ आपको जो है सो अपडेटेड में चाहिए। एक बात और देख लीजिए, बहुत सारे लोग का ये भी क्वेरी था कि पुराना है, तो अब अभी समय है, आप लोग इस चीज़ को जो है सो अपडेट कर सकते हैं। अगर समय है तो आप लोग इस चीज़ को जल्द से जल्द अगर चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा पुराना जो है सो वैलिड नहीं होता है। डिपेंड करता है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का क्या रूल रेगुलेशन है। हर कॉलेज का आपका प्राइवेट में अलग अलग होता है। नेक्स्ट कमेंट है सोनम राज जी का। इन्होंने पूछा है कि सर इसमें एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन का प्रोविजनल भी मांगेगा क्या? तो जी हाँ मैम, बिल्कुल आपका जो है सो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल हमेशा मांगेगा ही, ठीक है। तो आपको प्रोविजनल अगर नहीं है आपके पास तो जल्द से जल्द जो है सो इसको लेने का आप प्रयास कीजिए। ऐसे अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो जिस टाइम आपका मार्कशीट आएगा उस टाइम प्रोविजनल हर यूनिवर्सिटी में लगभग आ ही जाता है साथ में। नेक्स्ट है शुभम चंद्रवंशी जी ने पूछा है कि सर जी मेरे पास सब है पर ग्रेजुएशन का माइग्रेशन नहीं है। तो देखिए, ग्रेजुएशन के माइग्रेशन का जहां तक बात है तो माइग्रेशन आपका एडमिशन के टाइम लगना है, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। अगर कॉलेज अच्छा है, बिहेवियर आपके साथ बढ़िया है, कॉलेज अच्छे से इंटरेक्ट करता है बच्चे के साथ, तो कुछ टाइम आपको दे सकता है। लेकिन अभी एडमिशन में भी आपको समझिए तो 2 महीने के आसपास का टाइम है आपका। आपके पास पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है। तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं तो माइग्रेशन आप लोग निकालने का प्रोसेस कर लीजिए, क्योंकि माइग्रेशन सभी लोग के लिए एकदम कंपलसरी है। बिकॉज ऑफ कि आप जब भी, आपको याद होगा जैसा 10th आप लोग क्वालिफाई पास किए होंगे, फिर 12th में गए होंगे, तो आपसे जो सो 10th का माइग्रेशन आपसे लिया जाता है, ठीक है। और फिर अगर ग्रेजुएशन में गए होंगे तो आपसे 12th का माइग्रेशन जो है सो ले लेता है। तो माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रख लीजिएगा जरूर। अगर नहीं है तो अभी समय है, आप लोग इस चीज में जो है प्रोसेस में लग जाइए और अपना माइग्रेशन निकलवा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है हीना सिद्दीकी जी का। इन्होंने पूछा है कि मेरा प्रोविजनल ऑलरेडी कहीं जमा कर दिए हैं, देन अब क्या करूं? तो देखिए, प्रोविजनल आप कहाँ जमा किए हैं इसको तो देखना पड़ेगा। जैसे एक टाइम में आप लोग दो कोर्स नहीं कर सकते, और प्रोविजनल आपका कहीं ना कहीं जमा तभी होगा जब आपका कहीं ना कहीं अभी कोर्स चल रहा होगा। तो एक साथ आप दो कोर्स तो कर नहीं सकते हैं। अगर प्रोविजनल कहीं जमा है और तो अगर उसको प्रयास कीजिए निकालने का। जैसे मेरा ही ग्रेजुएशन जब हुआ था तो 3 साल के लिए होता है ग्रेजुएशन, पता होगा, बैचलर डिग्री। तो मेरा भी प्रोविजनल गया था, लेकिन हमको बीच में जो है सो अलग एक जगह डॉक्यूमेंटेशन करवाना था। तो अप्लीकेशन जो है सो हम अपने कॉलेज में दिए, तो वहां से जो है सो हमको करीब 6 महीने के आसपास में जो है सो हम ले लिए थे। और वही कोई बच्चा सिंसियर नहीं है तो वो अपना जो है सो 3 साल भी हो गया कॉलेज से, उसका मार्कशीट भी आ गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन अपना वो पुराना जो है सो जो भी डॉक्यूमेंट है तो वो उसको अभी तक कॉलेज से नहीं निकाला है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो आप लोग अगर इसको निकलवा सकते हैं तो निकलवा लीजिए। ऐसे प्रोविजनल आपका कहीं भी जमा होगा तभी इसी स्थिति में जब आपका क्लास कहीं चल रहा होगा, या फिर इस टाइप का केस आपके साथ भी हो सकता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा फिर भी आप जो है सो अपने कॉलेज से अपना डॉक्यूमेंट नहीं निकालें। अगर इस टाइप का है तो आप लोग आप जल्द से जल्द निकाल लीजिए। नेक्स्ट है नैन्सी मार्टिन जी का कमेंट है कि सर मेरा एससी कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है, वो तो चलेगा ना? देखिए, चल सकता है, ठीक है। फिर वही बात है, अगर गवर्नमेंट मिलता है तो उसका कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का अलग है, प्राइवेट कॉलेज है अलग है। ये भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट है, आपके अगल बगल में है, आपका अगर जान पहचान है, तो वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली बात करेंगे तो 3 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वैलिड तो नहीं होता है, ठीक है। अगर बन जाता है तो बनवा लीजिए, ऐसे कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर वैल्यू ले ले तो सही है, अगर संभव है तो बनवा लीजिए क्योंकि टाइम अभी है आप लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विप्लव सिंह रुद्र ने। पूछा इन्होंने भाई ने कि भाई कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन का प्रोविजनल का 2 साल ही वैलिड रहता है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे पास मगध यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल है पर वो 2015 में ही मिला था, ओरिजिनल है उसमें। देखिए, अभी पीछे कमेंट था जिन्होंने पूछा था कि 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं 2 साल के लिए वैलिड होता है। देखिए, 2 साल का जहां तक वैलिड का बात है तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका प्रोविजनल और जो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो 2 ढाई साल का होता है। तो आपका जो है सो प्रोविजनल जब मूल प्रमाण पत्र आ जाता है तो ऑलरेडी प्रोविजनल का कोई काम खासा रह नहीं जाता है, ठीक है। तो आपका 2015 का है तो आपका 100% है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से भी होंगे आपका मूल प्रमाण पत्र बन चुका होगा। तो आप क्या कीजिए कि जाके मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो प्रोविजनल है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आप ज्यादा प्रयास कीजिए कि आपका मूल प्रमाण पत्र निकल जाए, तो आपके भविष्य में भी जो है सो इस चीज की जरूरत पड़ सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट है रितु पांडे जी का, इन्होंने पूछा है कि काउंसलिंग में माइग्रेशन जरूरी है क्या? तो नहीं मैम, काउंसलिंग में माइग्रेशन की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन आपका एडमिशन के टाइम में मांगा जाएगा। नेक्स्ट पूछा है जीत राज आदर्श भाई ने, इन्होंने पूछा है कि आईएससी का स्क्रूटनी मार्कशीट मेरे पास, लेकिन स्क्रूटनी के पहले वाला मार्कशीट नहीं है, काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम भी होगा? देखिए स्क्रूटनी के बारे में तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक पता है तो आपका जो मेन स्क्रूटनी के बाद का जो आपके पास मार्कशीट होगा वो मार्कशीट चाहिए, क्योंकि फाइनल मार्कशीट आपका वही होगा, उस पर जो आपका मार्कशीट नंबर होगा तो वो जो फाइनल आपका बाद में प्रिंट होकर आया होगा वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा और वही वैलिड भी होगा। नेक्स्ट कमेंट है गुंजन कुमार जी का, इन्होंने पूछा है कि सर जनरल वाले को भी आवासीय और इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा क्या? तो देखिए जनरल वाले के लिए इनकम सर्टिफिकेट का कोई ऐसा इशू नहीं है, ना तो आवासीय का इशू है, लेकिन आवासीय आप लोग बनवा के रख सकते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज पे, अगर मे भी मांग ले, लेकिन 99% है कि ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वालों के लिए आपका जो है सो ना तो आवासीय आय या फिर किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक कमेंट है कुंदन कुमार भाई का, इन्होंने पूछा है कि ग्रेजुएशन का प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजनल 2016 वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो नहीं भाई, 2016 का है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका भी 4 साल हो गया तो आपका भी ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र होगा वो आ चुका होगा। तो आप लोग इस चीज में हम हर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है, मूल प्रमाण पत्र लेते ही नहीं है, स्कूल से नहीं ले पाते हैं, कॉलेज से नहीं ले पाते हैं। बहुत जरूरी है, आपका मूल प्रमाण पत्र वैलिड होता है ज्यादा, ठीक है। प्रोविजनल तब तक ही वैलिड माना जाता है जब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं आता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, वो आपका जो है सो वैलिड कर लेता है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द लेने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो प्रोविजनल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है बेगूसराय से निरंजन कुमार भाई का, इन्होंने पूछा है सर मगध यूनिवर्सिटी से हैं कि ये मगध यूनिवर्सिटी से हैं कि ये प्रोसेस है क्या, प्रोसेस है माइग्रेशन का? देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस नहीं होता है, करीब करीब सबका सेम प्रोसेस होता है। जहाँ तक मगध से मेरा भी था तो मेरा भी सेम प्रोसेस था। स्कूल सॉरी कॉलेज में एक एप्लीकेशन देना था आपको, किसके रिगार्डिंग? तो आपको माइग्रेशन के रिगार्डिंग जो है सो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या फिर कोऑर्डिनेटर होंगे तो उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन को आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन जो है सो आपको वो एप्लीकेशन और एक आपका जो भी आपका जो डिटेल होगा, जैसे प्रोविजनल या फिर मार्कशीट का डिटेल आपका जो होगा उसका जेरॉक्स कॉपी साथ में लगा के आपको मगध यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, तो या तो बोध गया, लेकिन ज्यादा चांस रखे कि पटना में ही अभी मिल रहा है, ठीक है। तो पटना में आपका राजेंद्र नगर के पास है ऑफिस मगध यूनिवर्सिटी का, तो आप वहां से भी जाके इस चीज को निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, आप कॉलेज से या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के और साथ में जो है सो आप अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट पिन कर दीजिए और उस एप्लीकेशन को लेके ऑफिस में जाइए, 1 से 2 दिन में आपको दे देता है। अगर जो है सो आप रुकते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रेंडली होते हैं उनसे, तो आपको 1 दिन में भी मिल जाता है। जैसे मैं बोध गया गया था, वहां पे मेरा थोड़ा सा मार्कशीट के नंबर में प्रॉब्लम हो गया था, मेरा ही नहीं मेरे पूरे क्लास का हो गया था, तो मार्कशीट में प्रॉब्लम, तो हम लोग 2-3 फ्रेंड गए थे, तो बाकी लोग 2-3 दिन में करवा के आए थे, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट किए थे तो हम लोग का काम 1 दिन में हो गया था। वो डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, आप कितना फ्रेंडली हो पाते हैं किसी से। नेक्स्ट है नाबिला फतीमा जी का, इन्होंने पूछा है सर मैं एचपी हूं और मेरा नंबर 44 आया है, तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं? एचपी फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में शायद पूछ रहे हैं। अगर 44 आ रहा है तो चांस कम है, लेकिन ये है कि आपके साथ पीएच हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो मे बी आप रुक सकते हैं। ऐसे भी अगर ऐसे आप देखिए कि आपका नहीं होने वाला, ठीक है, ये सोचिए कि आपका नहीं होने वाला है, लेकिन आप क्या कीजिए कि अपने अपने आसपास में जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे हमेशा क्या करते हैं, वहां पे हमेशा जाके आप जो है सो पता करते रहिए कि अगर स्पॉट राउंड के लिए सीट खाली रह जाता है तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। बहुत सारा आपके बगल अगल में भी कॉलेज होगा प्राइवेट, जहाँ पे जो है सो आपका सीट बच जाता है, तो वो सीट आप स्पॉट राउंड में अलॉट करवा सकते हैं अपने नाम से। नेक्स्ट कमेंट है वर्षा कुमारी जी का, इन्होंने पूछा है कि एक्यू में एडमिशन लेने से हॉस्टल मिलता है क्या? तो ये तो डिपेंड करता है। देखिए एक्यू आपका एक यूनिवर्सिटी है, जैसा कि पीछे भी बताया था कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से, जो कि आपका पटना मीठापुर में इसका हेड ऑफिस है, तो वहां पे ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक्यू के अंदर में आपका बहुत सारा कॉलेज आता है, ठीक है। जैसे आप एक्यू के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे एक लोकल में बीएड कॉलेज है, मात्रेय बीएड कॉलेज, वो आता है, और भी आपका बहुत सारा कॉलेज। तो वो डिपेंड करता है कि जिस कॉलेज में आपका एक्यू से एडमिशन हो रहा है, एक्यू के जिस कॉलेज में, तो उस कॉलेज के पास जो है सो किस टाइप का फैसिलिटी है। अगर उसमें अगर आपका फूडिंग का लॉजिंग का फैसिलिटी है तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ यहाँ वाला जो एक्यू का कॉलेज है मैत्रेय वाला, तो इसमें जो है सो आपका फूडिंग लॉजिंग का या फिर हॉस्टल का कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है।
नेक्स्ट कमेंट है उज्जवल राज जी का, इन्होंने बोला है सर यू आर ग्रेट, लव यू सर। भाई प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट का कुछ नहीं है, सब आप लोग का प्यार है, आप लोग के प्यार के बदौलत ही चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल राज भाई का आपका फिर से। नेक्स्ट है हिना सिद्दीकी जी ने बताया है कि 58 नंबर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? देखिए 58 नंबर है, नंबर थोड़ा सा कम है, लेकिन आपके साथ भी वही है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थर्ड थर्ड लिस्ट में अगर आपको ऑप्शन मिलता है काउंसलिंग करने का तो कर लीजिए, नहीं तो स्पॉट राउंड में चांस रखिए कि हो जाएगा आपका भी। नेक्स्ट है जयंती कुमारी जी ने पूछा है कि सर 65 है, हैंडीकैप्ड में मिल जाएगा कॉलेज? यस मैम, 100% 65 है, हैंडीकैप्ड में है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ ये जरूर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट का चांस कम है। आप क्या कीजिए कि अभी से आपके आसपास में जो प्राइवेट कॉलेज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ के फैकल्टीज़ को देख लिए, लाइब्रेरी को देखिए, वहाँ के एग्जाम के प्रोसेस को देखिए, तो इन सब चीज़ को आप अभी से जो है सो सर्च में लग जाइए, और आपका आपके हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज आपको लगता है तो आप वहाँ बात कर लीजिए, और शायद स्पॉट राउंड बता रहे हैं आपका जो है सो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कमेंट पीयूष कुमार भाई ने, इन्होंने पूछा है सर 72 नंबर ओबीसी वाले को कटिहार में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल जाएगा? भाई ये तो डिपेंड करता है कि कटिहार में, ठीक है, और खास करके आपका जो ओबीसी है तो उसमें कितने बच्चे हैं, और कटिहार में जो भी कॉलेज है कंस्टिट्यूएंट का तो उसमें टोटल कितने सीट है, डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कटिहार में ही मिले, लेकिन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अगर आप ऑल ओवर बिहार में कहीं लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका कटिहार अगर ऑप्शन है कि हमको कटिहार में ही करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मिलता है तो भी सही है, नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट से कर लीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट कि आपके कटिहार में जो कितने ज़्यादा बच्चे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की तरफ जो है सो फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है नाबिला फातिमा जी का, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि सर मेरा नंबर 40 है तो कॉलेज मिल जाएगा? मैम चांस तो कम है इसलिए कि नंबर 40 है, और इस बार जैसा कि देखा जा रहा है कि कट ऑफ का काफ़ी हाई जाने वाला है, ठीक है, कट ऑफ का ही काफ़ी हाई जाने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 100 से ऊपर नंबर है, तो 40 है, एक चांस कम है, आप भी जो है स्पॉट राउंड तक वेट कर सकते हैं, आपका भी आपके साथ भी वही है कि आपका भी आप ये मान के चलिए कि मेरा नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप क्या कीजिए कि अगल बगल में जो कॉलेज है वहाँ पता करते रहिए, अगर स्पॉट राउंड में सीट उनके पास बचता है तो वो जरूर आपका एडमिशन करवा लेंगे। नेक्स्ट है राहुल रोशन जी ने पूछा है कि मेरा 93 ओबीसी से है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले? तो भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग के बाद बीएड करना सही रहेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो देखिए भाई इंजीनियरिंग के बाद बीएड करना है तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, क्या आप फिर आप जो सो ये टीचिंग वाला जो फील्ड है तो क्या आप यहाँ पे आके उस फ्लुएंट तरीके से वर्क कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उस फील्ड में अच्छे हैं तो हमारे हिसाब से आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहिए, अगर नहीं आप जो है सो स्विच करना चाहते हैं इस फील्ड में तो ये भी फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, डिपेंड ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। हाँ आपके साथ अगर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका फिलहाल कोई कोर्स नहीं चल रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है पांडव कुमार सहनी भाई का, इन्होंने पूछा है कि सर मेरा 66 नंबर है, एडमिशन हो सकता है? हाँ भाई आपका एडमिशन हो सकता है, 66 नंबर आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट किया है नीरज सूर्यवंशी भाई ने, सर जनरल 109 मार्क्स पटना यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल जाएगा क्या? हाँ भाई आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी में आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि नंबर आपका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कमेंट है यास्मीन सिद्दीकी जी का, इन्होंने पूछा है कि मगध यूनिवर्सिटी कैसा है 65% पे? तो मगध यूनिवर्सिटी अगर मेरे हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी चीज़ मगध यूनिवर्सिटी के का मेरे साथ क्या लगा कि वहाँ का जो आपका यूनिवर्सिटी का वर्क है काफ़ी स्मूथली रन करता है, और साथ साथ आपका कोर्स का जो टाइम है वो ज़्यादा आपका खींचता नहीं, एकदम समय से कोर्स हो जाता है। 65% है तो मगध यूनिवर्सिटी से आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज होगा वो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है एमडी आरिफ आलम भाई, इन्होंने पूछा है सर मेरा 45 नंबर सही हुआ है, सर मेरा एडमिशन होगा क्या? वही बात है, आपके साथ भी स्पॉट राउंड तक आपको भी वेट करना पड़ सकता है, आपके साथ भी ये सोच के चलिए कि मेरा नहीं होने वाला है, अगल बगल में जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे बात कीजिए, और स्पॉट राउंड में अगर उनके पास सीट बचता है तो आप जो है सो उसको अलॉट करवाने का प्रयास कीजिए अपने पास, क्योंकि स्पॉट राउंड में नंबर का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला वहाँ पे जो है सो ऑलगोरिथम वर्क करता है, अगर आप पहले जाते हैं 45 नंबर है और कोई आपके बाद जाता है उसका 55 नंबर है स्पॉट राउंड के लिए, तो स्पॉट राउंड में आप पहले पहुंच गए हैं सीट के लिए तो आपका होगा। नेक्स्ट है कुमोद रंजन जी, इन्होंने बता पूछ रहा है कि वैसे कॉलेज का लिस्ट बताइए ना सर जिसमें फी मिनिमम लगता है। तो देखिए जनरली मिनिमम फी आपका सिर्फ 6 कॉलेज का ही लगता है जो कि आपका फुल्ली गवर्नमेंट है, जो कि आपको बता भी रखें कि आपका एक कटिहार में
सॉरी, एक सहरसा में कॉलेज है, एक आपका मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, एक आपका गया में कॉलेज है, एक भागलपुर में है, एक सारण में और समस्तीपुर में। ये 6 आपका पूर्णतः सरकारी कॉलेज, जहाँ पे आपका एक ईयर का फी जो है सो 12,000 और दो दो ईयर आप समझिए कि 24,000 के फी है। लेकिन बाकी जो आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है तो वो हर कॉलेज का आपका अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे एएन कॉलेज है तो उसका कुछ अलग फी स्ट्रक्चर होगा, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है सो आपके लिए जो है सो आपके हिसाब से सही फी होगा। तो ये चीज़ आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं, किस लोकेशन में, और वहाँ पे जो भी कॉलेज है तो उसमें बेस्ट जो है सो कॉलेज कौन है अकॉर्डिंग टू फीस। तो ये आपको जो है सो सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है अर्जुन सिंह भाई का, इन्होंने पूछा सर सेकेंड राउंड में कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आएगा क्या? हाँ भाई, आपको हर राउंड में जो सो कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा हर राउंड में। नेक्स्ट है रवि रंजन पटेल भाई ने पूछा है कि 78 मार्क्स आ रहा है सर, ओबीसी से हूँ, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ मिलेगा सर या नहीं? ये तो भाई वही बात है, डिपेंड करता है। नालंदा कॉलेज जहाँ तक मुझे पता है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं। हाँ ये जरूर है, कट ऑफ जब हाई कब जा सकता है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का, जब आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर नालंदा कॉलेज पे ज़्यादा लोगों का अगर फोकस होगा तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है। मयंक भाई ने पूछा है कि सर मेरा 68 है, फर्स्ट काउंसिल में कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर आप क्या कीजिए कि शुरू में आप जो है सो हाई रैंक वाले कॉलेज को फिल नहीं कीजिए, जो भी आपका लो रैंक का कॉलेज है और खास करके प्राइवेट कॉलेज जो हो, जो कि बढ़िया हो, तो आप लोग उसको फिल कीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुकेश शर्मा भाई का, इन्होंने पूछा है सर मैं एससी कैटेगरी से हूं और मुझे 46 आया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा, प्लीज रिप्लाई। चांस कम है भाई, आपका 46 नंबर है, कट ऑफ हाई जाने वाला है तो चांस कम है। वैसे देखिए बेस्ट विशेज आपके लिए। नेक्स्ट है गुड नॉलेज भाई, इन्होंने पूछा है सर मेरा 62 नंबर आ रहा है, ईबीसी से हूँ, मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा सर? तो 62 नंबर है, 100% आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। कंस्टिट्यूएंट मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो आपके आसपास में जो प्राइवेट कॉलेज है बढ़िया आपको लगता है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है संजना मिश्रा जी का, इन्होंने पूछा है कि सर 92 जनरल गर्ल्स पीयू कॉलेज मिल सकता है क्या? तो पीयू में आपका जनरली 3 कॉलेज और तीनों वुमेन्स के लिए ही है, तो ज़्यादा चांस रखिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है रवीन कुमार भाई, इन्होंने पूछा है सरकारी कॉलेज में कितना फी लगता है, टोटल बताइए। तो देख लीजिए सरकारी कॉलेज का जो बता रखे हैं वही आपका 12,000 एक साल का फी लगता है, ठीक है, और 2 साल में आपका 24,000। और बाकी जो कंस्टिट्यूएंट का गवर्नमेंट कॉलेज है कंस्टिट्यूएंट टाइप वाला, तो उसमें हर कॉलेज का आपका अलग अलग होता है। वैसे आपका देखेंगे तो जनरली प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आप देख सकते हैं 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो भी कमेंट्स था भाई लोग का, जिनका जो रिप्लाई देना लगा कि रिप्लाई इनका जो है सो देना चाहिए, और थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन था जो कि कमेंट बॉक्स में लिख के समझा पाना बता पाना सही नहीं हो पाता, तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बना लिया है। तो जो भी भाई हैं, अगर आप लोग का और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर और भी चैनल पे जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया।